नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका योग्य सीरीज में स्वागत है। प्यारे बच्चे, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, भैया जी सिटिंग अरेंजमेंट लेके आओ। बैठक व्यवस्था में हमें दिक्कत होती है, सर्कल में कैसे बिठाएं। एसएससी जितने भी एग्जाम कराती है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, सीपीओ हो, जीडी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो या कोई और भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, प्यारे बच्चे सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन जरूर बनता है। आज मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से इस डाउट को भी खत्म कर दूंगा कि सिटिंग अरेंजमेंट में एक बार में ही सटीक डायग्राम बनता है। बहुत सारे लोग एक बार में नहीं बना पाते, 3-3 4-4 बार बनाते हैं, जिससे हमारा समय बिगड़ता है। हम एक बार में कैसे बनाएंगे सटीक डायग्राम, मैंने थंबनेल पे लिखवाया भी है कि एक ही बार में बनाएं सटीक डायग्राम। तुम दोनों सीखना चाहोगे? ठीक है, तुम दोनों को सीखेंगे और ये सभी प्यारे बहन भाई सीखेंगे। और आज के बाद सिटिंग अरेंजमेंट, जिसे आज तक शायद आप स्किप करके आगे बढ़ जाते हो, आज आपका इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इतना विश्वास आप मुझ पर कर सकते हो और करते भी होगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले इस सवाल में, जैसे व्यक्ति बैठे हैं, मानकर चलो कि हमें एक सर्कल दिया है, ठीक है, हमें एक सर्कल दिया इसने और हमसे कहा कि सर्कल में 8 आदमी बैठे। तो हम कैसे बिठाते हैं 8 आदमी? ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8। जब मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा था तो ये प्रिंस मुझसे कह रहा था कि भैया जी इसमें सबसे बड़ी समस्या हमें लेफ्ट राइट में होती है। साथ के साथ पुलकित ने भी कहा कि हाँ 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 ये तो है। तो लेफ्ट राइट की समस्या वाकई में बहुत सारे बच्चों को होती है। अगर आप दाएं बाएं में घूम गए, एक बार भी दाएं की जगह बाएं घूम गए, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा प्यारे बच्चे। मैं आपको सबसे पहले यह बताता हूं कि आप कभी राइट लेफ्ट में दिक्कत मत करना। जैसे 8 आदमी बोले तो सबसे पहले से डायग्राम बनाना। अब अगर यह कह रहा है कि इन व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर है, तो यह बताओ इनका केंद्र कहां है। आप जानते हो ना कि इनका केंद्र यह है, सेंटर ही तो होता है, तो यही तो केंद्र है। अब एक बात बताओ, अगर ये केंद्र है तो इनमें ऐसा कौन सा आदमी है जो बिल्कुल सामने देख रहा है? पेपर में हम भी सामने देख रहे हैं, पेपर में वो बंदा भी सामने देख रहा है, तो ये नीचे वाला बंदा ऐसे देखेगा केंद्र की ओर की नहीं, सामने। और पेपर में हम भी सामने देख रहे हैं, तो ये बताओ जब मेरा मुंह भी सामने है, इसका मुंह भी सामने है, तो हमारा राइट दोनों का यही तो होगा। तो यानी इस बंदे का राइट ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चे, जैसे इसका राइट ये हो गया, अब हम राइट साइड को यानी आगे बढ़ जाएंगे और एक एक पॉइंट को छोड़कर एक एक पॉइंट पर बिंदु रखते हुए चले जाएंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे तो इस पॉइंट को छोड़ दो, यहां बिंदु रख दो, ठीक है। फिर इस पॉइंट को छोड़ दो, यहां बिंदु रख दो। फिर इस पॉइंट को छोड़ दो, यहां बिंदु रख दो। फिर इस पॉइंट को छोड़ दो, बिंदु रख दो। 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 और ये पॉइंट भी छूट गया। बेटा जितने भी बिंदु रखे हुए हैं, आपको जितने भी बिंदु दिखाई दे रहे हैं प्यारे बच्चे, यकीन मानो वो सब राइट है, और जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। आपसे कहता है राइट जाना है तो बिंदु की तरफ चले जाओ किसी भी कुर्सी से, और लेफ्ट जाना है तो बिंदु के अपोजिट चले जाओ। खत्म कहानी। राइट लेफ्ट में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, जैसे क्वेश्चन है, मानकर चलो कि यह क्वेश्चन है, खूब अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। जैसे सवाल ने कहा कि इस सवाल में कितने आदमी बैठे, एक बार पढ़ के देखो। सवाल के अंदर बैठे हुए हैं ABCDEFGH, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं। वृत्त के गिर्द का मतलब है चारों ओर बैठे हुए हैं। कितने आदमी है? 8। तो मैंने कहा कि एक सर्कल बना देंगे मेरे शेर, ये हमारा सर्कल हो गया। 8 आदमी बैठे हैं, देख लियो ध्यान से कैसे बनाते हैं। मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि 3-3 4-4 बार आदमी डायग्राम को गलत क्यों कर देता है। ये ऐसे बनेंगे 8 आदमी, अभी सिखाया था। केंद्र की ओर देख रहे हैं, ये इनका केंद्र होगा, तो इस वाला बंदा ये